दोस्तों हाल ही में हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी ऑप्शंस की जिसका नाम था कैलेंडर स्प्रेड। कैलेंडर स्प्रेड में होता क्या है कि हम एक एक्सपायरी पे स्प्रेड ना बना करके दो एक्सपायरी चूज करते हैं और एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। अगर वो आपके फेवर में जाती तो प्रॉफिट आता है, लेकिन अगर आप आपके फेवर में ना जाए तो लॉसेस आपको बहुत कम होते हैं। तो इस तरीके से हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। आप चाहे तो आई बटन पे मैं वो वीडियो दे रहा हूं, आप जाकर के इसको देख सकते हैं। अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लाइव सिमुलेटर पर चेक करेंगे कि किस किस तरीके के सिनेरियो मार्केट में आते हैं और कैसे कैसे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाकर आपका कितना पैसा बनता या कितना लॉस आता, उसको दोस्तों हम सिखाने वाले हैं। साथ ही साथ जब मैं इस वीडियो के अंदर सिमुलेटर का यूज करूंगा तो वेरियस कंडीशंस मार्केट के अंदर डेवलप्ड होंगी, तो उसके हिसाब से आपको कैसे हैंडल करना है स्ट्रेटेजी को, वो आपको सीखने को मिलेगा। यकीन मानिए कि जो चीज़ हम हमारे चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, बहुत सारे चैनल बहुत ही बेसिक चीज़ सिखाने का बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 कोर्सेज बना बना करके आपको बेचा जाता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाए। हमारा काम तो दोस्तों यूट्यूब के रिवेन्यू से आ जाता है, एफिलिएट के रिवेन्यू से हमारा काम चल जाता है, तो हमें आपसे पैसा चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जब हमें थर्ड पार्टी से पैसा आ रहा है तो हम आपसे क्यों पैसा चार्ज करें। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल से। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे आप देख रहे हैं मैंने एक वेबसाइट खोल के रखी है। अब ये सिमुलेटर हमें कैसे यूज करना है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो वेबसाइट दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ ये स्टॉक मॉक वेबसाइट है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई प्रमोशन नहीं है, वेबसाइट का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको यूज करना है करिए, आपको यूज नहीं करना मत करिए। इस वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है तब भी मेरा कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल ठीक चलती है तब भी मेरा कोई लेना देना नहीं। तो मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैंने इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया है। बस मैं सिमुलेटर यूज करने के लिए इस वेबसाइट को भी यूज कर लेता हूँ, ऑब्स्ट्रा भी मैं यूज कर लेता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कब क्या यूज करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हम चलते हैं सिमुलेटर पर। तो एक बार मैं स्ट्रेटेजी आपको बना के दिखा देता हूँ कौन सी वो स्ट्रेटेजी थी। अगर वो आई बटन वाली देख लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं भी देखिए तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको कि क्या स्ट्रेटेजी है। तो मान लेते हैं कि आप मार्केट में बेयरिश हो। ठीक है, हम पिछले मंथ की कोई एक्सपायरी ले लेते हैं। मान लेते हैं आप मार्केट में बेयरिश हो और आपको लगता है मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, तो आप क्या करोगे। तो मान लेते हैं कि हम 16 नवंबर को स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ठीक है, अब 16 नवंबर को अगर हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं बैंक निफ्टी पर, तो इसकी दो एक्सपायरी हमें यहां पर दिखाई दे रही है। वैसे तो बहुत सारी दिखाई दे रही है लेकिन दो एक्सपायरी पे मेनली हम ध्यान दे रहे हैं। पहली एक्सपायरी जो वीकली एक्सपायरी है जो 22 नवंबर को हो जाएगी। ट्रेड कहां पर ले रहे हैं, 16 तारीख को। इसकी एक्सपायरी कब है, अगर वीकली एक्सपायरी की बात करें तो फर्स्ट वीकली एक्सपायरी हमारी 22 नवंबर को है। और अगर हम बात करें उससे अगले हफ्ते की एक्सपायरी कब है, उससे अगले हफ्ते की जो एक्सपायरी है वो 23 नवंबर की है। तो अगर हम दोस्तों इस तरीके से काम कर रहे हैं तो हमें दो एक्सपायरी की जरूरत है इस कैलेंडर स्प्रेड को बनाने के लिए। एक है करंट वीक की और एक है नेक्स्ट वीक की। करंट वीक और नेक्स्ट वीक। दूसरी एक स्ट्रेटेजी और बनाई जा सकती है, वो क्या है, करंट वीक और मंथली एक्सपायरी, मतलब 2-3 एक्सपायरी के बाद जो मंथली एक्सपायरी होती है। फिलहाल हम इसी की बात कर रहे हैं, मंथली वाले की बाद में बात करेंगे। करंट वीक एंड नेक्स्ट वीक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहां पर स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे, तो हम सबसे पहले क्या जा रहे हैं, नेक्स्ट वीक पे जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक कब है, 30 नवंबर का। हमें लगता है मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है। मार्केट करंटली कहां चल रहा है, मार्केट चल रहा है 44,200, जो एटीएम यहां पर लिखा है मार्केट करंटली यहां पर है। हमें लगता है, हमारी एनालिसिस के हिसाब से हमें लगता है मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है। हम क्या करेंगे, ये 44,200 वाली एक कॉल को शॉर्ट कर देंगे। जब हम कॉल को शॉर्ट करते हैं तो यहां पर आपको पे ऑफ ग्राफ आ रहा है, मार्केट नीचे जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलता है। यहां पर सिनेरियो उल्टा हो जाता है, बात समझ गए आप। लेकिन यहां पर आप पे ऑफ ग्राफ में देख रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे नहीं गिरा, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया, तो आपका लॉस क्या है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है। जितना ऊपर चले जाएगा उतना नुकसान हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आते हैं करंट वीक पर। तो यहां पर देखिए 30 नवंबर का एट द मनी का हमने एक कॉल शॉर्ट कर दिया। अब हम आगे 22 नवंबर को। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं
तो यहाँ पर हमें प्रीमियम कितना मिला, प्रीमियम हमें मिल रहा है 450 रुपए के आसपास राउंड फिगर में। तो हम क्या करते हैं, राउंड फिगर में 400 पॉइंट दूर हम करंट वाले वीक की एक कॉल बाय कर लेते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जब हम करंट वाले वीक की बाय करेंगे एक कॉल, तो यहां पर क्या होगा, आपको प्रीमियम कम देना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए 44,200 की हमने शॉर्ट करी थी नेक्स्ट वीक की, और करंट वीक की हम देख रहे हैं तो 44,600 की जो कॉल आ रही है वो 127 रुपए की आ रही है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वीक की देखिए नेक्स्ट वीक की अगर हम देखें तो 44,600 की कितने की आ रही है, लगभग 250 रुपए की आ रही है। तो हमें 250 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, हम करंट वीक वाले पर इसको क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं 127 वाली। तो इस तरीके से हमने 2 एक्सपायरी का यूज कर लिया अपनी स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, और एक कैलेंडर स्प्रेड बन गया। कैलेंडर स्प्रेड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है, सिर्फ यही कैलेंडर स्प्रेड होता है ये बात गलत है, बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। मैं इस तरीके से बनाना पसंद करता हूं तो वो आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर क्या हुआ कि अनलिमिटेड जो आपका लॉस था, अब वो मैक्स लॉस बदल करके सिर्फ रह गया 4000, मैक्स प्रॉफिट बदल कर हो गया है 4700 के आसपास। ठीक है, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन ये प्रोटेक्शन आपके लिए कब तक है, ये प्रोटेक्शन आपके लिए है सिर्फ 22 तारीख के लिए, और आपने 30 नवंबर वाली शॉर्ट करी है। तो 22 तारीख के बाद आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी बनानी तो आ गई, इतना ही था स्ट्रेटेजी बनाना, ये स्ट्रेटेजी थी। ये बेयरिश साइड भी बना सकते हो, बुलिश साइड भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने फिलहाल बेयरिश साइड बनाई हुई है, रीजन क्योंकि मार्केट में नवंबर में मार्केट के अंदर बहुत बुलिश रहा है, आप सभी को पता है मार्केट बहुत बुलिश ऊपर भागा है। अगर मार्केट इतना ऊपर भागा है और उसके अंदर भी अगर हम शॉर्ट करके चल रहे हैं तो क्या पैसा बनता है या नहीं बनता, सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता हूं। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है मार्केट के अपोजिट जाने का, लेकिन एक स्ट्रेटेजी ऐसी दमदार होनी चाहिए कि मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाए तो भी आप एक रिलायबल या तो लॉस लेके जाए और एक रिलायबल प्रॉफिट लेकर के जाए। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, इसको सिमुलेट करते हैं। यानी ये सिमुलेटर क्या करेगा, ये बिल्कुल लाइव दिखा रहा है, मतलब मार्केट ने जो प्राइस एक्शन दिया है नवंबर में उसको प्रॉपर्ली कैप्चर करके दिखाएगा, ये कोई फेक नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिए, हम एक काम करते हैं, 16 तारीख से हमने स्टार्ट करा, पूरी हमने स्ट्रेटेजी बना ली। अब इसको प्ले करते हैं, एक दिन आगे करता हूं मैं, 17 तारीख को आगे हम, तो कितना प्रॉफिट आ रहा है यहां पर देखिए, आपको 1000 प्रॉफिट यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां भी दिखाई दे रहा है आपको 1000 प्रॉफिट आपको आ गया। ठीक है, तो हम इसको लेके जाते हैं पहले बात तो 22 नवंबर तक, जहां तक हम प्रोटेक्टेड है। तो जब हम 22 नवंबर तक आए तो हमें 3000 का प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन अभी मॉर्निंग के 9:15 हुए हैं, तो हम इसको 3 साढ़े 3 बजे तक लेकर जाते हैं। जब हम इसको 3:16 तक लेके गए स्ट्रैटेजी को, तो हमें प्रॉफिट आ गया है 3800 का, ऑलरेडी प्रॉफिट आ गया है। यहाँ देखिए 3819 का ऑलरेडी प्रॉफिट आ गया है, जिसमें आपने जो 22 नवंबर वाली जो कॉल खरीदी थी वो तो दोस्तों हो गई है जीरो, यानी यहां पर आपको 2000 रुपए का नुकसान आ चुका है। और यहां पर देखिए 85% ही रिड्यूस हो चुका है आपका ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, और यहां पर आपको 5700 का प्रॉफिट आ चुका है। कुल मिलाकर के आपको ये वाला प्रॉफिट नेट आ रहा है 3800। तो आपके पास पहला सिनेरियो क्या है, फर्स्ट सिनेरियो तो ये है कि ये दोनों स्ट्रेटेजी अपना स्क्वायर ऑफ करे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट बंद करे, एग्जिट करे, और ये 3800 का प्रॉफिट इंजॉय करे। पहली कंडीशन आपके पास ये है। लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनका लालच खत्म नहीं होता और वो चाहते जी हमें तो और पैसा कमाना है। तो अगर ये 3800 को प्रोटेक्ट भी करें हम, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ और पैसा कमाने के चांसेस मिल सकते हैं, तो वो करना चाहते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट हटा दीजिए जिसमें लॉस हो चुका है 1900 रुपये का, इसको बंद कर दीजिए। चलिए अब हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट बचा है जिसमें 66 रुपीज का प्रीमियम बचा है। ठीक है, अब इसके साथ आप कुछ और करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो अब आप आगे 30 नवंबर पर, जब हम 30 नवंबर पर आ गए तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, मार्केट देखिए कहां पर आ गया, मार्केट आ गया 43,400 के आसपास। जब आपने इसको शॉर्ट करा था तो 44,200 पे करा था, यानी मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, मार्केट 700 पॉइंट तक नीचे गिर गया है। तो अब हम यहां देखते हैं कि मार्केट है कहां पर,
तो ये दोस्तों मार्केट का एटीएम चल रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज्यादा दूर का कोई कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, आप एक काम करिए, 66 रुपीज आपको कमाना था, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है बटा 66 से अगर हम थोड़ा डबल कर दें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा डबल कर देते हैं इसको, तो यहां पर देखते हैं कि ये 176 वाला एक कॉल बाय कर लेते हैं। जब हम इसको बाय करेंगे तो पे ऑफ ग्राफ कैसा होगा उसको देखिए। अब पे ऑफ ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन गया है। अब इस पे ऑफ ग्राफ के अंदर क्या है कि आपको 2300 रुपए का तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा। देखिए अभी कितने का आ रहा है, 3800 का आ रहा है। मार्केट कुछ भी कर जाए, कहीं भी चले जाए, आपको इतना तो प्रॉफिट आना है 2300 रुपए का। लेकिन अगर मार्केट वापस बैक मार जाती है तो आपका यह प्रॉफिट 8000 रुपए के आसपास भी आ सकता है। तो इसका सिंपली बेनिफिट ये है, तो या तो आप 3800 का प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर 2300 रुपए की एक्सपेक्टेशन के साथ, भाई 2300 तो मिलना ही मिलना है, आप चाहो तो 8000 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि शायद ये प्रॉफिट और बढ़ जाए। यानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये वही वाला सिनेरियो है कि अनदर 4000 पाने के लिए आपको 1000-1500 रुपए की कुर्बानी देनी है। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बैठ रहा है तो ठीक है, करके देख लो, नहीं तो इसको और कस्टमाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही करना है। आप इस ग्राफ की जगह एक काम कर सकते हो कि एट द मनी वाला कॉल, एक सेकेंड, बाय कर सकते हो। अब यहां पर देखिए क्या है, मैक्स प्रॉफिट 10,000 पहुंच गया है, लेकिन यहां पर सिर्फ 400 रुपए आपको आएगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है आपके डायरेक्शन पे तो 400 रुपए के आसपास का आएगा, तो वो ज्यादा फेवरेबल नहीं लग रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, तो एक काम करते हैं, ये वाला बाय कर लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मूव करते हो, देखते हैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अब यहां पर क्या हुआ, अब आपको 4000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। और मूव करते हैं, अब आपको हो गया 4500 का प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट आ रहा है लगभग 5200 रुपए का, और यहां पर जो एक्सपायरी है वो भी नजदीक आ गई है। तो आप चाहे तो 5200 रुपए के आसपास का जो प्रॉफिट आ रहा है, आप उसको लेकर के चुपचाप बैठ जाइए, बहुत ज्यादा लालच मत करिए। ये एक इनफ प्रॉफिट है जो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा था। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को ऊपर नीचे करके काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और मूव करूं तो हो सकता है ये वापस बैक भी मार जाए। अब देखिए 8000 का प्रॉफिट आ गया आपको, ठीक है। तो अपना जहां आपको एक रेलिवेंट प्रॉफिट मिल रहा है उसको लीजिए और खत्म करिए। अब यहां पर देखिए कितना जबरदस्त प्रॉफिट आपको आ गया है ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप कैलेंडर स्प्रेड के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। जहां आपको आ रहा था 3800 का प्रॉफिट, तो आप वो 5000 का लेके भी चुपचाप बैठ सकते थे, आप 8000 तक के लिए भी होल्ड कर सकते थे, और 2300 तो आपका कैप ही हो गया था, मतलब लॉस वाला तो कोई सिनेरियो बचा ही नहीं था। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सिनेरियो और दिखा रहा हूं जो आपके फेवर में नहीं जाएगा, थोड़ा सा अपोजिट जाएगा, और उसमें क्या कर सकते हैं हम उसको देख लेते हैं। तो यहां पर एक काम करते हैं, सिमुलेटर पे वापस जाते हैं, और डेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख, 9 नवंबर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब 9 नवंबर में आप देखिए हमारे पास दो एक्सपायरी आ रही है, एक है 15 नवंबर की करंट एक्सपायरी, और एक है नेक्स्ट वीक की 22 नवंबर। तो हम एक काम करते हैं 22 नवंबर वाली, फिर हम वही करेंगे, शॉर्ट करेंगे, ठीक है। 450 का प्रीमियम यहां पर दिखाई दे रहा है। 15 नवंबर करंट वीक पर आएंगे और 400 पॉइंट दूर की एक कॉल बाय करेंगे। तो यहां पर ये वाली 132 वाली हम बाय करेंगे, ठीक है। सेम पे ऑफ ग्राफ यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रेटेजी का जो ग्राफ है, ठीक है। मैक्स लॉस 4000, मैक्स प्रॉफिट 4500। अब इसको बढ़ाते हैं, मार्केट मेरे ख्याल से यहां पर अपोजिट जाएगा, ठीक है। मैं ये एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर मार्केट अपोजिट जाए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। ये जी अपोजिट चला गया, ऑलमोस्ट आपको यहां पर 4000 रुपए का लॉस ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। यहां देखिए 4000 का आपको ऑलरेडी लॉस यहां पर दिखाई दे रहा है। और यहां पर देखिए आपने 43,600 की कॉल शॉर्ट करी थी, और यहां पर देखिए मार्केट 600 पॉइंट्स दूर चला गया है। जब मार्केट ने ऐसा करा तो क्या करेंगे, तो यहां पर देखिए पहले तो आप इसको एग्जिट कर दीजिए, जो आपने कॉल खरीदा था प्रोटेक्शन के लिए वो एग्जिट हो गया है। 4100 का लॉस आ गया, बहुत ज्यादा अपोजिट गई है मार्केट। जब मार्केट बहुत ज्यादा अपोजिट गई तो अब क्या करेंगे, आप अपनी स्ट्रेटेजी देखिए। अब यहां पर देखिए एट द मनी कहां पर आ रहा है मार्केट के अंदर, आप देख रहे हैं एट द मनी मार्केट के अंदर, 1 सेकेंड,
यहाँ पर आ रहा है जिसमें आपको 350 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो जब मैं इसको बाय करता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको बाय करता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं इसको दोस्तों बाय करूंगा तो अब आपका जो मैक्स लॉस है वो 2700 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, 2700 रुपये आपका मैक्स लॉस बढ़ रहा है और मैक्स प्रॉफिट आ रहा है 2100 रुपये। तो ये आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो में क्या फेवरेबल बैठता है? जी हाँ, फेवरेबल बैठता है। कैसे? आपको ऑलरेडी हो रहा है 4000 रुपये का नुकसान। ठीक है, 4000 रुपये का आपको ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। पहली बात, मैं कह रहा हूं कि मैं अलग से 2700 रुपये देने के लिए और तैयार हूं, यानी 2.7 के देने के लिए और तैयार हूं। 2.7 के रिस्क में लगा करके शायद मुझे 6K का बेनिफिट हो सकता है। 6K का कैसे? 4000 रुपये ये खत्म होगा और 2000 रुपये जो मैक्स प्रॉफिट है वो आ सकता है। तो 2700 रुपये का बैट लेकर के अगर मेरा नुकसान 4000 भी कम होता है, मैं ये कहता हूं कि 4000 रुपये मेरा नुकसान ही खत्म हो जाए, मुझे नुकसान में नहीं बेचना, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूं? जी हाँ, कर सकता हूं। तो यहां पर मार्केट 500-600 पॉइंट भागी है। अगर ये मार्केट 700-800 पॉइंट भाग जाती तो शायद हम यही लॉस बुक करके एग्जिट करते, लेकिन शायद मार्केट 1% रिवर्स कर सकती है। दैट्स वाई रीजन हमने एक कॉल बाय कर ली। ठीक है, जब हमने ये करा, अब एक काम करते हैं, इसको बढ़ाते आगे। अब आपका जो लॉस है वो कितने पर आ गया है? 3500 पर आ गया है। फिर उसको बढ़ाते हैं, अब आपका लॉस आ गया 300 रुपये पे, इसको और बढ़ाते हैं। अब आप प्रॉफिट में आ गए हो, इसको और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। अब यहां पर आपको प्रॉफिट आ गया पूरे 2600 रुपये का। तो इस तरीके से अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो को एडजस्ट करना सीखिए। देखिए कितने लॉस से कितना कवर अप हो सकता है, वापिस आप प्रॉफिट में आ गए। तो इस तरीके से ये कैलेंडर स्प्रेड के अंदर हमने एडजस्टमेंट करी। अब एक चीज और मैं आपको एंड में दिखा रहा हूं, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अब यहां पर एक चीज और सीखिए कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर जाता है तब आपको क्या करना है। तो यहां पर देखिए 2 तारीख को हम एक ट्रेड लेंगे, सेम चीज करेंगे। 15 नवंबर जो हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी है उसकी कॉल हम शॉर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा एजम्पशन है कि शायद मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पर देखिए मैक्स प्रॉफिट आ रहा है 7200 और करंट वीक वाला हम वही 400 पॉइंट्स दूर हम एक काम करेंगे, बाय कर लेंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमने बाय कर लिया। अब यहाँ पर देखिए पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको एक एक दिन हम इंक्रीज करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या बिहेव करता है। अब आपको 900 रुपये का लॉस आ रहा है, 2400 का लॉस आ रहा है, 2300 का, 2700 का लॉस आ रहा है। ठीक है, आपको एक अच्छा खासा लॉस हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप देखें मार्केट कितना मूव कर गया है, आपने जो शॉर्ट करा था वो 43,000 वाला शॉर्ट करा था और मार्केट लगभग 650-700 पॉइंट के आसपास मूव कर गया है। जब मार्केट 600-700 पॉइंट से ज्यादा मूव कर जाए तो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट मत करिए, अपना लॉस बुक करिए और खत्म करिए ट्रेड को। लास्ट वाले ट्रेड के अंदर जो मूवमेंट थी वो सिर्फ 500 पॉइंट्स की थी। 1% का जो मूव है वो चलता है, लेकिन इतना ज्यादा जब 650-700 पॉइंट तक मूव कर जाए तो आप इसको एग्जिट करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जब एडजस्टमेंट करेंगे तो लॉसेस बढ़ जाएंगे। 2700 का लॉस आ रहा है, लीजिए खत्म करिए। अब इस कैलेंडर स्प्रेड में हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला जब हमें लॉस हो रहा हो तो थोड़ा एडजस्ट करके शायद हमें प्रॉफिट भी आ सकता है। दूसरी बात, जब हमें इंस्टेंट प्रॉफिट आ जाए, इंस्टेंट प्रॉफिट आने के बाद उस प्रॉफिट को आप इंक्रीज कैसे करोगे वो हमने सीखा। तो ये 2-3 चीजें हमने सीखी जिसकी वजह से हम अच्छे से एडजस्टमेंट कर पाएंगे, अपने लॉसेस एंड प्रॉफिट्स को थोड़ा एडजस्ट कर पाएंगे। इस स्ट्रेटेजी को दोस्तों बनाने में जो मैक्सिमम मार्जिन है सिर्फ आपको 33,000 दिखाई दे रहा है। मैं मान लेता हूं कि 50,000 लेके चलिए अकाउंट में स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, तो भी कोई बुराई नहीं है। 50,000 रुपये में स्ट्रेटेजी आराम से बन जाती है, आपका काम हो जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जब आप लॉस लेते हैं ना तो हमेशा 1% से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। 50,000 में स्ट्रेटेजी तो बन जाएगी, लेकिन आपने देखा 4-4 हज़ार तक के लॉस जा रहे हैं। तो शायद आप 50,000 में ये काम कर ले, लेकिन अगर 1% वाले थ्योरी पे अगर आप चलेंगे तो कम से कम 2 लाख रुपए अकाउंट में हो तब जाके एक लॉट पे काम करेगा, तो ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा शुरुआत में। देखिए शुरुआत में कोई पैसा लगाइए मत, सिर्फ पेपर ट्रेड करिए, सिमुलेटर ट्रेडिंग करिए और ये ऑब्जर्व करिए कि कहाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। जब कॉन्फिडेंस आ जाए
तो इतना ही पैसा मार्केट में लगाए कि अगर वो जीरो हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े आपके ऊपर, आपकी फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन पर। उसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने पैसा लगाया, एक तरीके से फूकने के लिए लगाया पैसा, मार्केट को सीखने के लिए लगाया। जब उस थोड़े पैसे से आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि जी हाँ पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आपको ऐड करना है। और कभी भी इतना पैसा मत लगाओ मार्केट के अंदर कि अगर वो जीरो हो जाए तो आप दिवालिया हो जाओ, रोड पर आ जाओ। ऐसी कोई भी गलती मार्केट में मत करो। मार्केट में कई बार आप गलती नहीं भी कर रहे, तब भी ट्रेड कई बार इस तरीके से वॉलेंटली बिहेव करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है और बहुत पैसा लूज हो जाता है। तो उतना ही पैसा लगाओ जितना लॉस सहने की आपके अंदर हिम्मत हो। उतना लॉस सह करके अगर आप रात को चैन से सो सकते हो तो ही मार्केट में पैसा लगाओ, अदरवाइज मार्केट में ये ट्रेडिंग आप मत करिए। सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके शांति से जीते रहिए, वो आपके लिए बेटर है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं मंथली वाला काम करने वाला हूं। अगर मंथली वाला आपको देखना है तो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आ रहा हूं कि अगर यही काम मंथली वाले पे करें तो कैसे एग्जिस्ट करें, प्लस अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाए, अपने प्रॉफिट को लॉकिंग कैसे करें, तो वो दोस्तों मैं सिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम ये चीज सीखेंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।